धर्मों में आज आकिंचन्य धर्म की बात करनी है। आकिंचन्य धर्म एक ऐसी अनुभूति का धर्म है जो स्वाश्रित और स्वानुभूति में ही हुआ करती है। किंचनः अर्थ थोड़ा कुछ और ना किंचनः अकिंचनः, जरा सा भी कुछ नहीं, थोड़ा भी कुछ नहीं। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में जिस शुद्ध तत्व का वर्णन किया है उसमें जरा भी परद्रव्य को स्वीकार नहीं किया। और परद्रव्य का मतलब है कि अपने आत्म द्रव्य के अलावा, अपने आत्म द्रव्य के परिणामों के अलावा और कुछ भी जरा सा भी स्वीकार नहीं। समय सार की व्याख्याओं में 9 कर्म के रूप में घटपटादि, गृह, मकान, जमीन, दुकान, ये तो बहुत दूर की बात है। यानी 10 प्रकार के परिग्रहों की बात तो बहुत दूर की है। 9 कर्म के रूप में अपने इस शरीर को भी स्वीकार नहीं किया गया। और फिर 9 कर्म शरीर को छोड़ दीजिए, जीव द्रव्य के साथ बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों को भी परद्रव्य पुद्गल मान करके उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। कर्म भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को भी छोड़िए, जीव के अंदर जो एक क्षेत्रावगाही परिणाम को लेकर के पुद्गल की सूक्ष्म वर्गनाएं कर्म रूप में है, उन्हें तो स्वीकार किया ही नहीं गया। चेतन जनित विभाव परिणामों के रूप में राग द्वेष को भी स्वीकार नहीं किया। जहाँ 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कोई संबंध नहीं है, वहीं पर समय सार का अनुभव है। वही तत्व समय सारी हमारा अपना है। जहाँ पर कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की भावना नहीं है, वहीं पर समय सार की धारा है। ऐसे समय सारा समय धारा में अवगाहन करने के लिए आकिंचन्य धर्म का अनुभव बहुत जरूरी है। ना किंचित वर्तते इति अकिंचनः, जरा सा भी, थोड़ा सा भी हमारा नहीं है, परद्रव्य का संबंध हमारा नहीं है। परद्रव्य से हट करके जो भी चेतन आत्म तत्व हमारा है, हमारे भाव है, वही हमारा है, आकिंचन्य का भाव है। प्रश्न उठता है कि त्याग करने के बाद अब बचा क्या?
गृहस्थ के लिए दान के रूप में प्रेरणा मिल गई, मुनिराज के लिए त्याग के रूप में प्रेरणा मिल गई। अब और बचा क्या? समाधान ये मिलता है कि त्याग के बाद भी मन में त्याग के विकल्प रह सकते हैं। मैंने त्याग किया है, मैंने त्याग किया है, मैंने इतना त्याग किया है, मुझे त्याग करना है, मैं अभी त्याग नहीं कर पा रहा हूं। तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, मैंने इतना सारा त्याग कर दिया। त्याग के बाद भी मन में जो ऐसे भाव बने रहते हैं, इन भावों से भी निर्विकल्प होना, इस आकुलता को भी खत्म करने का नाम आकिंचन्य धर्म है। बाहर के परिग्रह का सर्वथा पूर्ण रूप से त्याग होने के बाद भी अंतरंग के परिणामों में निर्विकल्पता का लाना, यह आकिंचन्य धर्म है। आपने देखा होगा तराजू के दो पल्लड़े होते हैं, जिस पर वजन ज्यादा होता है वो पल्लड़ा नीचे की ओर जाता है, और जिस पर वजन कम होता है वो पल्लड़ा स्वभाव से ऊपर की ओर आता है। मतलब जिस पर भार है, वजन है, वो पल्लड़ा नीचे को जाएगा ही जाएगा, और जो निर्भार है, जिसमें वजन कम है, वह पल्लड़ा ऊपर की ओर जाता है। निर्भारपना हमारे को ऊर्ध्वगामी बनाता है। पहाड़ पर्वत पर आपको पहुंचना हो, आप चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ते चढ़ते थकान आती है, पहाड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। आप सारे वजन बोझ को अलग कर देते हैं। इतना बोझ लेकर के हम पहाड़ पर नहीं जा सकते, इतना बोझ लेकर के ऊपर की चढ़ाई नहीं कर सकते, बोझ को कम कर दो। और बोझ कम करने के बाद आप पहाड़ की चढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी सिद्धालय जैसी ऊंचाइयां पाने के लिए बाहरी परिग्रहों के साथ साथ मन के विकल्पों का बोझ भी कम करना होता है। वो विकल्प अशुभ तो होते ही होते हैं, जो जीवन को भारी बनाते हैं। कभी कभी शुभ विकल्प भी जीवन को भारी बना देते हैं। इसे यूं समझ लें, अशुभ हमारे लिए भटका देता है, अशुभ परिणाम प्राणी को भटकाता है। शुभ परिणाम भटकाता नहीं है, लेकिन अटका देता है। शुभ परिणाम भटकाता नहीं है, लेकिन संसार में अटका देता है। अटकन भी तो ठीक नहीं है ना। 5 पांडवों में 3 पांडव मोक्ष चले गए, 2 पांडव क्यों रह गए? मोक्ष नहीं मिला उन्हें, वो सरवार सिद्धि में जाकर के अभी आयु बिता रहे हैं। कारण क्या हुआ? उनके पास भटकने का कोई कारण नहीं था। मोक्ष नहीं गए, मोक्ष नहीं गए तो नहीं गए, सरवार सिद्धि में चले गए। सरवार सिद्धि में भी एक भवावतारी ही होते हैं। उसे भटकना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतने समय के लिए अटक तो गए। उनका ये अटकन है। शुभ हमारे लिए अटका देता है। 2 पांडवों के मन में जरा सा शुभ भाव आया। भाव शुभ था, अशुभ नहीं था, लेकिन शुद्ध से च्युत भाव तो था। शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान से परिणति हटी तो, और
वह भले ही शुभ विचार था, भले का विचार था, लेकिन था तो पड़ोसी का, था तो पराये का, था तो परद्रव्य का, और स्वद्रव्य से हटकर यदि परद्रव्य पर ध्यान गया तो इस शुभ भाव ने भी उनको स्वर्ग में अटका दिया। मन के विकल्पों से मुक्त होने का उपाय करना है। ना वस्तु हमारे पास है, ना वस्तु तुम्हारे पास, लेकिन मन दोनों का रम जाता है, मन दोनों का उलझ जाता है। आकिंचन धर्म इसी उलझन को खत्म करता है। एक छोटा सा उदाहरण है, बार बार सुनाया करता हूं। सेठ जी के यहाँ पर बरसों से नौकर काम कर रहा था, अच्छे से काम करता था, जवाबदारी से काम करता था। इस बार दीपावली की साफ सफाई में सामान इधर उधर करते हुए नौकर से पुरानी जो घड़ी थी वो गिर गई और फर्श पर चूर चूर हो गई। नौकर के मन में बड़ा डर लगा, सेठ जी को बताना पड़ेगा, डांट पड़ेगी। दिन भर उसके मन में विकल्प रहा। शाम को जब सेठ जी घर वापस आए तो उसने सारी बात अपनी स्पष्ट रख दी और सच सच बता दिया, मुझसे ये गलती हो गई और इस तरह घड़ी फूट गई। सेठ जी ने डांटा, इतनी पुरानी घड़ी, इतनी कीमती घड़ी, तुम जैसे समझदार व्यक्ति से ऐसा नुकसान, तुम जवाबदारी से काम करते इतना बड़ा नुकसान कर दिया। उसने क्षमा याचना करी, क्षमा मांगी, सेठ जी को क्षमा करना पड़ा और नौकर निर्विकल्प होकर के घर चला गया। सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, विकल्प पर विकल्प, विकल्प पर विकल्प, नौकर ने बड़ा नुकसान कर दिया, क्षमा मांग के चला गया। नौकर तो जाके आराम से सो गया, सेठ जी को विकल्प रहा। अगले दिन फिर नौकर काम पर आया, दिन भर काम किया। शाम को जब नौकर जाने लगा तो सेठ जी ने समझदारी से काम किया, ये तो रात भर सोता रहा, मैं विकल्पों में रहा, अब जरा इसको भी विकल्पों में डालना चाहिए। शाम को जब नौकर घर वापस जा रहा था तो सेठ जी ने कहा, देख बेटा, तेरे बारे में मैंने जब जब भी अच्छा सोचा तूने कोई ना कोई नुकसान ही कर दिया। मैं अभी कुछ दिन से सोच रहा था कि इस बार तेरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, और यही जो घर पर पुरानी घड़ी रखी हुई थी इसी को देना तय किया था, और आज ये तेरे को मिलने ही वाली थी, लेकिन तूने नुकसान कर दिया, घड़ी फोड़ दी। अब इस बार गिफ्ट में तेरे को घड़ी नहीं मिलती। और सेठ जी निर्विकल्प हो गए। अब नौकर गया घर, रात भर नौकर को नींद नहीं आई, और एक घड़ी नहीं फूटी होती तो पुरस्कार में मिल जाती, नुकसान नहीं हुआ तो होता तो गिफ्ट मिल जाती। और ऐसा करके विकल्पों में रात भर नींद नौकर को नहीं आई, और आज सेठ जी निर्विकल्प, क्योंकि उन्होंने विकल्प हटा दिया, ये तो देने का भाव कर लिया था। घड़ी ना सेठ जी के पास है और घड़ी ना नौकर के पास है, लेकिन जब तक सेठ जी का स्वामित्व था तो सेठ जी विकल्प में थे, और जब उन्होंने अपना स्वामित्व हटा दिया और नौकर पर डाल दिया, अब नौकर की इच्छा हो गई, नौकर ने उसे अपना मान लिया, तो नौकर विकल्प में आ गया। मन का विकल्प हमारे जीवन को भारी बनाता है। इन विकल्पों से छुटकारा पाने का नाम ही निर्विकल्पता, आकिंचन्य का धर्म है। भरत और बाहुबली में युद्ध हो गया, बात नहीं जमी, मंत्रियों ने 3 प्रकार के युद्ध सुनिश्चित कर दिए। तीनों युद्धों में भी बड़े भैया भरत की हार हो गई। मन में क्रोध आ गया, मैं देखता हूं बाहुबली के लिए, और चक्कर चला दिया।
लेकिन चक्र परिक्रमा देकर के वापस आ गया तो ये और हार हो गई चक्रवर्ती की। आखिरी शस्त्र था वो भी बेकार गया। यहाँ पर बाहुबली के मन में वैराग्य का भाव आ गया और बाहुबली ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ले ली। ध्यान कर रहे हैं। बाहुबली क्या विचार कर रहे हैं? अरे तेरा तो तेरा था ही, तेरा तो तेरा था ही। पहले तो उन्होंने विचार किया भरत का भरत, बाहुबली का बाहुबली, तेरा तेरा मेरा मेरा। पहले विचार क्या किया बाहुबली ने? तेरा तेरा मेरा मेरा। और अगले क्रम में विचार किया भरत तेरा तो तेरा था ही, तेरे को संतोष नहीं है तो मेरा भी तेरा, मेरा भी तेरा। इससे हट कर के जब दीक्षा में निर्विकल्प होके खड़े हो गए तो बाहुबली विचार करते हैं, अरे मैं क्या विचार कर रहा था? तेरा तेरा मेरा मेरा, तेरा तो तेरा है ही, संतोष नहीं है तो मेरा भी तेरा। और अब यहाँ पर विचार कर रहे हैं मैं कहाँ पड़ा हुआ था, क्या सोच रहा था? ये तो सब ना तेरा है और ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है। ये तो मेला है, मेले में सभी इकट्ठे हो जाते हैं, हिल मिल करके बात करते हैं, लेकिन सब अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। खत्म हुआ जाता है मेला और ऐसे मेले के खत्म होते होते आप अपने परमार्थ को प्राप्त कर लो। निर्विकल्पता ही आकिंचन धर्म माना गया है। इन पंक्तियों को सुना करके विराम दे रहा हूँ। आज आप सबने पूजा की, व्रत उपवास आपके चल रहे हैं। इस पावन पर्व पर आकिंचन्य के धर्म पर 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। संगी साथियों की बात तो बहुत दूर है, संगी साथियों की बात तो दूर है, मैं मेरा और तू तेरा की सूक्ष्म परिणति भी, मैं मेरा और तू तेरा की सूक्ष्म परिणति भी आत्मा को भारी बनाती है। खाली और हल्केपन की इस ऊर्ध्वगामी यात्रा में, खाली और हल्केपन की इस ऊर्ध्वगामी यात्रा में आकिंचन अकेली आत्मा ही मुक्ति को पाती है। आकिंचन अकेली आत्मा ही मुक्ति को पाती है। महावीर भगवान की जय।